हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 110 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 111 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे हमें कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारत की चाबी को मद्रास में खोजने की डुप्ले ने एक मौलिक भारी भूल की। क्लाइव ने प्रयास किया और उसे बंगाल में पाया। 10 नंबर का प्रश्न है, 2013 में आया। आपने लिखा है, कई इतिहासकारों का ये मत है कि भारत की चाबी अर्थात भारत विजय में बंगाल की भूमिका मद्रास की अपेक्षाकृत अधिक थी, क्योंकि बंगाल की राजनीतिक शक्ति कमजोर थी, संसाधन अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक, चाहे वो धन हो या जन इत्यादि। तो वहीं मद्रास में धन व जन बंगाल की तुलना में कम था। साथ ही मद्रास के आसपास कर्नाटक, हैदराबाद व मराठा जैसे शक्तिशाली क्षेत्र थे, जिनसे तनाव की स्थिति निरंतर थी। अतः इतिहासकारों का एक समूह यहाँ डुप्ले को जिम्मेदार ठहराता है। क्लियर। हालांकि इसके दूसरे पक्ष को देखें तो स्पष्ट होता है कि केवल बंगाल मात्र विजय कर लेने से भारत विजय पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि बंगाल के अतिरिक्त कई अन्य महत्वाकांक्षी क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मैसूर, मराठा व सिंध आदि से भी युद्ध करना पड़ा, जो कि एक लंबी प्रक्रिया को दर्शाता है। ब्रिटिश विजय कई अन्य कारक से, जैसे कंपनी की प्रकृति, सरकार द्वारा सहयोग, प्रशासन, नौवहन आदि, लेकिन बंगाल में भी सहायक भूमिका निभाई धन व जन के सहयोग से। अतः फ्रांसीसी कंपनी की भारत में असफलता कारण मात्र डुप्ले द्वारा मद्रास का चयन नहीं था, क्योंकि डुप्ले को जो उचित लगा उसने वही किया, अर्थात एक प्रयोग किया जिसमें वो सफल नहीं हो पाया, परंतु उसके द्वारा अपनाई गई नीति का प्रयोग क्लाइव ने बंगाल में किया और सफल रहा, क्योंकि बंगाल की परिस्थितियां व अंग्रेजी सरकार की सहायता ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, आपने ना शुरू में तो काफ़ी अच्छा लिखा, लेकिन लास्ट में जाते जाते आपने इस प्रश्न को द्वंद्व में फंसा दिया। द्वंद्व में मतलब कि प्रश्न ने आपसे जो पूछा है, आपने उसको शुरू में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको इसी को ही खंडित करना था, आपको अतिरिक्त बातों का इसमें समावेश नहीं करना था ज़्यादा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना कि कंपनी की प्रकृति, सरकार का सहयोग, ये सारी चीज़ें आपको ये इतना डिटेल में नहीं बताना है। आपसे प्रश्न क्या पूछा है? आपसे यहाँ प्रश्न व्यक्तित्व पे है, अर्थात डुप्ले का व्यक्तित्व और क्लाइव का व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में भी किस चीज़ को लेकर है? दोनों की दूरदर्शिता को लेकर। क्लियर। तो आप क्या करोगे, पहले आप इस प्रश्न में ये बता दो कि इतिहासकार आखिर क्यों क्लाइव को इतना बेहतरीन बताते हैं, क्यों वो ये कह रहे कि उसने बंगाल का जो चुनाव किया वो काफ़ी अच्छा था और डुप्ले ने जो मद्रास का किया वो गलत था। आपने ये चीज़ हालांकि बताई है यहाँ पे, तो आप ये बता दो। फिर आप बताओ कि वहीं दूसरी ओर, क्लियर, दूसरी ओर ध्यान दें तो अब जब आप बताते हो दूसरी ओर, तो वहाँ पे ये भी बताओ कि वास्तव में क्लाइव ने बंगाल को नहीं चुना था, कंपनी ने बंगाल को चुना था। और कंपनी ने ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सहमति अर्थात ब्रिटेन की सरकार ने पहले ही पृष्ठभूमि तैयार कर रखी थी बंगाल को जीतने की, लेकिन बात ये थी कि वो सफल नहीं हो पा रहे थे। और जब सिराजुद्दौला ने जब उन पर हमला करके कलकत्ता की किलेबंदी समाप्त करके उनको वहाँ से भगा दिया फुल्टा द्वीप पर, तो बदला लेने के लिए क्लाइव को भेजा गया। अर्थात उससे पहले वहाँ जो गवर्नर थे वो पूरा प्रयास कर रहे थे बंगाल को विजित करने का, लेकिन वो बंगाल विजित नहीं कर पाए। अर्थात क्लाइव को भेजा गया कि आप क्लाइव और वाटसन सेना लेकर वहाँ पहुँचें और वहाँ उसको विजित करें। लेकिन क्या क्लाइव ने अपने मन से प्लानिंग की थी कि हम ऐसे जीतेंगे? नहीं, क्लाइव को पता था पहले से ही, अर्थात क्लाइव को कंपनी के अधिकारियों ने पहले से ही बता रखा था कि नवाब की कमज़ोरी क्या है, और उस कमज़ोरी पर हमला किया क्लाइव ने। अतः ये कह देना कि यहाँ पर क्लाइव की मुख्य भूमिका थी, ये अनुचित होगा। हाँ, यहाँ पर कंपनी की भूमिका थी, अर्थात कंपनी और ब्रिटेन की सरकार ने सहयोग किया, जबकि वहीं दूसरी ओर डुप्ले का ना तो डुप्ले की कंपनी ने सहयोग किया और ना ही उसकी सरकार ने। अगर डुप्ले को सरकार और कंपनी का सहयोग मिल जाता
तो शायद बंगाल की जगह पे मद्रास ही बंगाल बन जाता। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रश्न के डायमेंशन को चेंज करोगे। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने बताया एक दिन पहले कुछ और डायमेंशन था, आज आप कुछ नए डायमेंशन बता रहे हो। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप मुझसे ऐसा प्रश्न 50 बार पूछेंगे ना, तो मैं 50 बार इसके अलग अलग डायमेंशन बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कोई भी डायमेंशन स्थिरता ना प्रदान करे। अर्थात आपके अंदर हर एक प्रश्न को लेकर लगभग 50 से 60 तरीके हों लिखने के। समझ गए? और उन 50 से 60 में फिर आप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चुनो कि श्रेष्ठ कौन सा हो सकता है। तो ये वाला जो मैंने अभी बताया, ये आपके प्रीवियस से थोड़ा अच्छा है। आप प्रीवियस भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि हमारा उद्देश्य है आपको नित्य श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बनाना। समझ गए? तो हमने यहाँ पे इस डायमेंशन को भी ऐड कर दिया। तो आप अपने इस प्रश्न में इस डायमेंशन को ऐड कर सकते हो। और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपने निष्कर्ष दिया है कि ये बात ठीक है कि बंगाल विजय से भारत विजय की पुष्टि हो सकती थी, किंतु अगर बंगाल के बाद कंपनी को किसी भी युद्ध में पराजित कर दिया गया होता तो बंगाल केवल एकमात्र घटना बनकर रह जाती और क्लाइव उस घटना का एकमात्र पात्र। क्लियर? तो ऐसे आप इस प्रश्न का अपना निष्कर्ष दे सकते हो। उम्मीद है आप पूरा प्रश्न के उत्तर को समझ गए होंगे। दूसरी बात क्या है कि आपने जो ये निष्कर्ष दिया ना इतना बड़ा, इसको शॉर्ट कर दो निष्कर्ष को। जैसे मैंने अभी बताया ना कि बंगाल केवल एक घटना बनकर रह जाती और क्लाइव उसका एकमात्र पात्र, अर्थात क्लाइव को हम इतना महिमा मंडित नहीं कर सकते। समझ गए? तो आप ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से गढ़ सकते हो। साथ ही आप ये भी समझ गए कि वास्तव में इसके हम नए डायमेंशन को कैसे लिख सकते हैं। क्लियर? बाकी पुराने डायमेंशन जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको हमेशा एक वर्ड बोलता हूँ कि मैं जो भी आपको उत्तर फ्रेम देता हूँ वो उस दिन के हिसाब से अच्छे होते हैं, उसके अगले दिन उसमें और नए पॉइंट ऐड हो जाते हैं जिससे वो नित्य अच्छे ही होते रहते हैं, अर्थात वो अपडेट वर्जन आपको मिलते रहेंगे। क्लियर? तो उम्मीद है आपको इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही आपको ये भी पता चला होगा कि हम इस प्रश्न को और नए डायमेंशन से कैसे लिख सकते हैं। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।